हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सर्च एग्जाम में। आज हम लोग पढ़ने वाला है कंप्यूटर का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाला है और टैली का। पिछली कक्षा में आप लोग को हम टैली का आपका थ्योरी पार्ट को हम कंप्लीट किए थे। इसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से उसका क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए और जो भी इसमें शॉर्टकट हम लिखवाएंगे या फुल फॉर्म हम लिखवाएंगे उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको कमेंट है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जल्द ही होगा क्योंकि देखिए अभी बिहार बेल्ट लोन का एग्ज़ाम चल रहा है। 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, अभी चल रहा है। तो इसके बाद आपका ये बिहार लेखपाल का ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which sequence of option is used to view the trial balance on the screen? हम टैली में ट्रायल बैलेंस देखने के लिए कौन कौन सा मेनू में हम जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले टैली खुलता है तो क्या खुलता है, गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद ट्रायल बैलेंस की गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले फिर ट्रायल बैलेंस की गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले अकाउंट बुक एंड ट्रायल बैलेंस। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। हम पिछले कक्षा में आप लोग को बताए थे। चलिए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट का करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। गेटवे ऑफ टैली के बाद हम डिस्प्ले मेनू में जाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस दिखाएगा हमारा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच रजिस्टर इज यूज टू पोस्ट द जर्नल एंट्री पीरियोडिक। बिल बुक हो गया, कैश बुक हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 नंबर का करेक्ट आंसर आपको सी होगा कि लेजर होगा। देखिए बिल बुक में किसका हम एंट्री करते हैं, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल होता है उसको हम एंट्री करते हैं। और कैश बुक में जितना भी कैश में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम एंट्री करते हैं। आपको हम अकाउंट की क्लास में आप लोग को इसको अच्छे से बताए थे। ठीक है ना। और देखिए लेजर में लिखने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग करते हैं। जर्नल में लिखने की प्रक्रिया को हम जर्नलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज ऑफ टैली यूजर इंटरफेस कैन बी चेंज यूजिंग इन टैली विंडो। टैली विंडो में हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, इंटरफेस को चेंज करना है तो हम किस शॉर्टकट का यूज करेंगे लैंग्वेज के लिए। Alt+G, Alt+D, Alt+P, Alt+Q। देखिए Alt+G से लैंग्वेज होता है। आप लोग ये शॉर्टकट याद रख लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। Alt+D से डिलीट होता है, Alt+P से प्रिंट हो गया, Alt+Q से एग्जिट हो गया या क्यूट हो गया। ठीक है ना। चलिए लैंग्वेज को हम जब भी चेंज करते हैं तो हम कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं, Alt+G का उपयोग करते हैं लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पीएल एलोकेशन ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज यूजिंग टैली इज कोल्ड। टैली का उपयोग करके विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन का पूर्व आवंटन कहलाता है। बजटिंग, सिनेरियो, इन्वेंटरी, वाउचर एंट्री। तो क्या होगा फोर्थ का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बजटिंग होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Process of expense against budget allocation may be compared to the trial balance of original company using menu in trial balance। बजट आवंटन के विरुद्ध व्यय की प्रगति की तुलना शेष परीक्षण में मेनू का उपयोग करके मूल कंपनी के शेष परीक्षण से की जाती है। किसे Alt+B बजट हो गया, Alt+C कॉलम हो गया, Alt+K कॉलम हो गया, F से F5 हो गया। हम F5 का प्रयोग बताइए। F5 का प्रयोग आप लोग किस फॉर्म में करते हैं। हम F5 का प्रयोग टैली में क्या पेमेंट करने के लिए करते हैं, पेमेंट एंट्री करने के लिए। ऐसे हम स्क्रीन पर F5 क्लिक करेंगे तो क्या होगा था, स्क्रीन जो मेरा होता है वो रिफ्रेश होता है। ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। इसका 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, Alt+B। ठीक है ना। 5 का करेक्ट आंसर Alt+B होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
इज द शॉर्टकट टू प्ले लॉल बटन फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर इन टैली। हम टैली में अकाउंटिंग वाउचर में प्ले लॉल बटन का यूज कौन सा शॉर्टकट से करते हैं? Alt प्लस F1, Alt कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F6, F4। F4 आप बताइए कि F4 किसका शॉर्टकट है? आप लोग बताइए, पेमेंट का, रिसिप्ट का, या परचेज का, सेल का, या कंट्रा एंट्री? आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर 6 का क्या होगा? कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस क्या होगा? F1। ठीक है, देखिए F4 से क्या हुआ? कंट्रा एंट्री होता है। ठीक है ना, कंट्रा एंट्री आपको बताते क्या? बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दो कंट्रा एंट्री याद होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए। इज द शॉर्टकट ऑफ इन्वेंट्री बटन फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर इन टैली। अकाउंटिंग वाउचर में इन्वेंट्री बटन, देखिए आप लोग को हम बताए थे इन्वेंट्री वाउचर खोल कर पिछली कक्षा में टैली का, तो उसमें देखिए F1 से क्या होता था, F2 से क्या होता था, F3 से, तीनों बताए थे। तो इन्वेंट्री बटन किससे खुलता है? तो 7 का क्या होगा? Alt F1 करेंगे तो इन्वेंट्री बटन खुलेगा। तो इन्वेंट्री बटन खुलेगा तो उसमें किसको यस करना, किसको नो करना है, ये हमको ज़रूरत के हिसाब से उसको ओपन करते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इज द शॉर्टकट टू शट अ कंपनी इज टैली। टैली में हम शट मतलब कंपनी को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? Alt प्लस F1। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इज द शॉर्टकट टू चेंज द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हम एक डेट को चेंज कैसे कर सकते हैं? अकाउंटिंग पीरियड को चेंज किस तरह से करते हैं? देखिए F2 से डेट दिखाता है, F2 से हम डेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको अकाउंटिंग पीरियड को चेंज करना है तो Alt प्लस F2 से हम डेट को चेंज कर सकते हैं। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। इज द शॉर्टकट टू क्लियर पेमेंट वाउचर इन टैली। अभी हम बताए थे टैली में भुगतान वाउचर बनाने का शॉर्टकट क्या है? F11, F5, F8, F9। आप लोग बताइए। हम देखिए आप लोग को पिछली कक्षा में हम टैली का थ्योरी बताए थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए उसको 2-3 बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, इसका PDF हम टेलीग्राम पर चैनल पर आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए F11 से क्या होता है? फ्यूचर होता है ना, वो दिखाता है। F11 से फ्यूचर होता है। F5 से क्या होता है? पेमेंट होता है। F5 से क्या होगा? पेमेंट होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, F8 से क्या होगा? सेल होता है। F9 से क्या होगा? F9 से क्या होगा? F9 से परचेज होगा। तो Alt प्लस F8 सॉरी कंट्रोल प्लस F8 करेंगे तो क्रेडिट नोट, कंट्रोल प्लस F9 करेंगे डेबिट नोट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते। द विड्थ ऑफ द फाइल एक्सटेंशन इज MS वर्ड 2007 में कलेक्टर। देखिए आप लोग MS वर्ड आप लोग यूज किए होंगे, तो जब फाइल का नाम लिखते हैं तो फाइल के नाम के बाद पॉइंट करके कुछ लिखता है, उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो कितने अच्छा का एक्सटेंशन होता है। देखिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नहीं लिखे हैं, याद नहीं आपको पता है तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉट लिखा हुआ नाम अगर लिखते हैं, जैसे मोहन हो गया, इसमें डॉट लिखा लगा, फिर DOCX हो गया। तो कितने अक्षर? 4 अक्षर का होता है। ये MS 2007 में है, 4 अक्षर है। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न से कौन सा कथन सही है? मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, उसका जो गलत है ना, वो इसमें आपको चॉइस करना है। ये सभी तो नहीं होगा, क्योंकि हमको गलत चॉइस करना। ठीक ना, मैग्नेटिक डिस्क का एक एक्सिस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमित एक्सिस देता है। यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है। बाकी करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर इज एल्सो कोड। कंप्यूटर मॉनिटर को क्या कहते हैं? वी वी डी यू, DVD, CCTV और DUV क्या होता है? बताइए आप लोग। आप लोग बताइएगा हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? कंप्यूटर की हृदय किसको कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर का हृदय आप लोग नहीं जानते तो लिख लीजिएगा। कंप्यूटर का हृदय कौन होता है? मदर बोर्ड हो गया। मदर बोर्ड किस बेस पर काम करता है? प्रिंटर सर्किट बोर्ड बेस पे काम करता है। ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। VDU का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क हो गया। क्या? डिजिटल वीडियो डिस्क हो गया। ठीक है। CCTV का फुल फॉर्म क्या था? क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। CCTV क्या? एक कैमरा की तरह है। क्या है? इसको क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा बोलते हैं CCTV को। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को आप लोग ऑन कीजिए। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का एक भाग है? कौन CPU का एक भाग है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस की अर्थमेटिक एनालॉजिक यूनिट। इसको ALU भी बोलते हैं। आपको ALU का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये CPU का पार्ट होता है ALU। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। When a user assigning a particular name to the document is technically a for that document। जब एक उपयोगकर्ता दस्तावेज के लिए एक विशेष नाम प्रदान करता है तो वह तकनीकी रूप से उस दस्तावेज के लिए क्या है? फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डाटा। बताइए इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? फिफ्टीन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, फाइल नेम होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। NOS का पूर्ण रूप क्या है? NOS का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर में जितना भी हम आप लोग को शॉर्टकट या फुल फॉर्म बता रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए इसका आप लोग बताइए। नोड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन ओपन सॉफ्टवेयर, नॉन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होगा? 16 के करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है। चलिए आप लोग बताइए LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 बाइट्स। 1 बाइट में कितना बिट होते हैं? तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, इसका 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। ठीक है। करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए आप लोग लिखिएगा स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या होता है? बीट होता है। बीट कितना होता है? बीट का होता है बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है ना। यह 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। ठीक है। एक नीबल बराबर 4 बीट होता है। एक नीबल बराबर कितना होता है? 4 बीट होता है। एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। ठीक है। और 224 बाइट बराबर 1 KB होता है। 224 बाइट बराबर 1 KB होता है। 224 KB बराबर 1 MB होता है। 1 MB होता है। MB का होता है मेगाबाइट। ठीक है ना। 224 MB बराबर 1 GB होता है। कितना होता है? 1 GB होता है। GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। ठीक है। 224 GB बराबर 1 TB होता है। TB का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट होता है। ठीक है।
224 टीबी बराबर 1 पीबी होता है। पीबी का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? पेटा बाइट होता है। क्या होता है? पेटा बाइट होता है। 224 पीबी बराबर 1 ईबी होता है। ईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एला बाइट होता है। एला बाइट होता है। ठीक है, 224 एला बाइट बराबर कितना था? 1 जेडबी होता है, मतलब जेटा बाइट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, 224 जेडबी बराबर 1 वाईबी होता है। योटा बाइट बोलते हैं। क्या बोलता है? योटा बाइट बोलते हैं। ठीक है, 224 वाईबी बराबर 1 बीबी होता है, मतलब कि बाइलोन बाइट बोलते हैं। बीबी का फुल फॉर्म क्या था? बलोन बाइट होता है। ये आपको सीक्वेंस है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अनलिमिटेड रिमोट लैंग्वेज, अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होता है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 80 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी का फुल फॉर्म क्या था? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज द मोस्ट वाइडर नोन एज। यूनिवर्सल उत्पाद कोड सबसे व्यापक रूप से जाना जाता है। OCR-B बाल कोडिंग सिस्टम, MICR OCR-A। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, बाल कोडिंग सिस्टम होगा। ठीक है, देखिए OCR MICR क्या है? ये सब एक लैंग्वेज होता है, फॉन्ट होता है। ठीक है ना। आप लोग इसका फुल फॉर्म लिखिएगा किसका? OCR का फुल फॉर्म लिखिएगा ऑप्टिकल कलेक्टर लिकोनाइजेशन, ऑप्टिकल कलेक्टर लिकोनाइजेशन। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म लिखिएगा मैग्नेटिक इंक कलेक्टर लिकोनाइजेशन। ठीक है, MICR का लिखिएगा मैग्नेटिक इंक कलेक्टर लिकोनाइजेशन। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ये सब क्या है? फॉन्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। www का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को एग्जाम में यह हमेशा रिपीट क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। www का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब की वर्ल्ड वाइड वुड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 20 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों। ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कंप्यूटर एंड टैली का क्वेश्चन हुआ। इसके आगे आपके लिए टैली और कंप्यूटर का इसी तरह से आपको MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स मेरे दोस्तों।